गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा हिंदी में पहला चैप्टर है मन के भोले भाले बादल। अब ये एक कविता है जो किससे जुड़ी हुई है, कहानी के नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है, बरसात के बारे में, बादलों के बारे में, उनसे जुड़ी हुई एक प्यारी सी कविता है। आइए इसको सभी मिलकर पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये है हमारी कविता जो लिखी है श्री कल्पनाथ सिंह ने। इसमें उन्होंने बादल को गोरे गोरे झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे जैसे फूले हुए गालों वाले, गोल मटोल से बताया है, और कुछ जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं, कुछ यहाँ पर बादल बने हुए हैं, उनमें आपको यहाँ पर हाथी जैसी शेप, ऊँट जैसी शेप, हाथी जैसी शेप दिखाई दे रही है। यहाँ पर बादलों से परी भी दिखाई दे रही है। तो ये एक इमेजिनेशन है कि आसमान में जब बादल होते हैं तो ऐसे ऐसे लगते हैं, कभी किसी चीज़ का रूप ले लेते हैं, कभी किसी चीज़ का रूप ले लेते हैं, और वो छुप छुप के बारिश बरसाते हैं। कभी कभी इतना आपस में गरजते हैं तो ढोलक ढोल बजाते बादलों वाली आवाज़ आती है जब गरजते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न करते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम करेंगे, देखिए जरा, कौन किसके जैसा। जैसे सूरज सी चमकीली, क्या चीज़ हो सकती है? सूरज सी चमकीली, जैसे हमारे घर में कोई थाली या कोई बर्तन। चंदा सा, क्या चंदा कैसा होता है? उसकी खास बात, उसकी कोई विशेषता क्या है? गोरा, चंदा सा गोरा मुखड़ा। हाथी सा, हाथी कैसा है? भारी भरकम, हाथी सा भारी भरकम आदमी। जोकर सा हंसमुख, जोकर हंसता रहता है हमेशा। जोकर सा हंसमुख स्वभाव आपका व्यवहार कि आप छोटी छोटी बातों पे मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। परियों सा, परियां कैसी होती हैं? सुंदर। परियों सा सुंदर क्या? परियों से सुंदर पंख, जैसे परियों के पास सुंदर सुंदर पंख होते हैं वैसे। गुब्बारे सा, गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ। गुब्बारे सा फूला क्या? पेट। कभी कभी आप मुंह भी फुला लेते हैं गुस्से में, तो गुब्बारे सा फूला हुआ मुंह भी हो सकता है। ढोलक सा, ढोलक कैसी होती है? उसकी खास बात क्या होती है? ढोलक सा बजता, ढोलक बजती है, ढोलक सा बजता डिब्बा। ठीक है, कौन किसके जैसा, ये इसकी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं से जुड़े हुए हमें यहाँ पर स्वभाव या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे अगले इसी पोयम के कुछ प्रश्न हैं, इसी लेसन के, जो आपको यहाँ पर हमने क्या सीखा है उसके बारे में पता चलेगा। ये हमारी पोयम है और इसमें कुछ लाइनें हमें अधूरी दी गई हैं, इन लाइनों को हमें पूरा करना है। कुछ तो लगते हैं, कैसे लगते हैं? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते क्या करते? शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते, क्या बरसाते? पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये हमारी पोयम में से कुछ अधूरी लाइनें थी जिन्हें हमें पूरी करना है। आगे है, नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए
वाक्य मतलब इनसे अपनी कोई लाइनें आपको बना के लिखनी है। झब्बर और बादल, ये दो शब्द दिए हैं, इनको लाइनों में वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। आगे है, कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। काले बादल आसमान में झूम झूम कर दौड़ते हैं, क्या ये सही है? पोयम में ऐसा बताया है हमें, जो हमने कविता पढ़ी। काले बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ते हैं, इसको आप अपनी समझ के हिसाब से लगाइए, ये सही है या गलत है। बादल सबका कहना मानते हैं क्या या नहीं मानते? आप उस पोयम को एक बार दोबारा से रीड करें और फिर इसको बताएं। कुछ बादल कौवे जैसे पंखों वाले दिखते हैं, ये सही है या नहीं? बादल अपने थैलों में से पानी गिराकर बरसात करते हैं, ये भी आप बताएंगे। इनमें से चारों वाक्यों में से कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। आगे इसी से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, उनके जवाब हमें देने हैं। मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है? बादलों को किस किस के जैसा बताया गया है? गुब्बारे जैसे गालों वाले भी बताया है, हाथी जैसे सूंड वाले बताया है, और जोकर की जैसे तोंद वाले बताया है, और परियों के जैसे पंख वाले बताया है, शेरों के जैसे मत वाले, और भी कई तरह के इसमें बताए गए हैं। आप यहाँ पर अपने और भी कोई ऑप्शन लिख सकते हैं जो पोयम में आए हुए हैं। बादलों को झब्बर झब्बर बालों वाले क्यों कहा गया है? झब्बर झब्बर बालों वाले किस लिए कहा गया है उन्हें? क्योंकि आसमान में जब बादल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े गोल मटोल कैसी भी शेप ले लेते हैं, है ना, कुछ भी बन जाते हैं, कभी कुछ, इसलिए उन्हें झब्बर झब्बर बालों वाले कहा गया है, फूले फूले, है ना। बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसे आती हैं? क्या बादलों के पास सच्ची में ढोलक हैं? क्या वो सच में ढोलक बजाते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? बादलों में ढोलक बजने की क्या वजह है, आइए जानते हैं। जो बादल होते हैं वो आपस में गरजते हैं। बारिश होने से पहले आपने सुना भी होगा, बादल कड़कड़ाते हैं तेज। तो बारिश के समय बादल जब गरजते हैं और कड़कड़ाते हैं तो उसे ही यहाँ पर कविता में ढोलक बजने की आवाज़ कहा गया है। उसी को ढोलक की तरह आवाज़ यहाँ पर कवि ने कहा है। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? बादल जिद्दी कब बन जाते हैं, पता है आपको? जब बादल जिद्दी तब बन जाते हैं जब वो खूब बारिश करते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, और बारिश बंद नहीं होती काफ़ी टाइम तक, तो वो जिद करने लग जाते हैं कि हमें खूब सारा पानी बरसाना है। तो बादल जिद्दी बनकर खूब सारा पानी बरसाते हैं और जिससे कि बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, अब एक प्रश्न है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। जब बादल बरसते हैं तब आप क्या क्या शैतानियाँ करते हैं? जब बारिश होती है, जब बादल बरसते हैं, तो आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? यहाँ पर आप इसमें अपने प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से दीजिए कि आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। ये है हमारा चैप्टर 1, इसको पूरा कीजिए।